आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले की ईडर तहसील के केवन महादेवपुरा गांव में। यहां एक बुजुर्ग दंपत्ति वक्तु सिंह जी और उनकी पत्नी रहते हैं, जिनकी कहानी बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक है। पहले इन दो बुजुर्गों की जीवन स्थिति बहुत कठिन थी। बढ़ती उम्र के कारण वे किसी तरह का काम भी नहीं कर पाते थे, जिससे उनकी दैनिक जरूरतें पूरी करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम ने इस परिवार की सुध ली। टीम ने यहां पहुंचकर राशन, कपड़े और अन्य जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। अन्नपूर्णा मुहिम की दया और मदद से आज वक्तु सिंह जी और उनकी पत्नी की स्थिति में सुधार आया है, और ये जानकर दिल को सुकून मिलता है कि मुहिम की टीम समय समय पर उनकी सहायता जारी रखे हुए है। अब सवाल यह है, इस दंपत्ति को कितनी बार मदद मिली है, कौन कौन सी सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई हैं? आइए इस पड़ताल में जाने पूरी सच्चाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के एक महादेवपुरा गांव के अंदर। दर्शकों, आपको बता दें कि इस गांव के अंदर हम दोबारा से आए हुए हैं। हमें जानकारी मिली है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव के अंदर वक्तु सिंह जी के परिवार को दोबारा से राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है। तो दर्शकों, इसी की कवरेज लेने के लिए आज हमारी टीम इस गांव के अंदर आई हुई है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट टाइम जब हमारे यहाँ टीम आई हुई थी वो 20/7 को आई हुई थी। आज दोबारा से इस गांव के अंदर हमारी टीम आई हुई है। तो दर्शकों, अभी हम पूरी जानकारी वक्तु सिंह जी के घर पे जाके देंगे आपको, किस प्रकार से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दोबारा से राशन सामग्री में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। दर्शकों, अभी हम वक्तु सिंह जो दादाजी हैं उनके घर पे आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब हमारी यहाँ टीम आई हुई थी तब हमने आपको उनके घर की पूरी कवरेज बताई थी, किस प्रकार से उनकी घर की व्यवस्था है, टॉयलेट की, नहाने की, या फिर और भी जो जरूरतमंद चीज़ें हैं वो सब हमने आपको दिखाई थी। अभी हम दादाजी से ही बात करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा से उनको क्या क्या राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अभी हमारे साथ में दादाजी और दादी जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम ये जानेंगे क्या ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद करने के लिए। नमस्कार दादाजी। नमस्कार दादाजी, ये संत रामपाल जी महाराज ने शिष्यो તમારે ઘરે આયા છે, બીજી વખત આયા છે? બીજી વખત હું ફોન કરીને બોલાયા હતા। અચ્છા, તમે ફોન કર્યા હતા? દાદાજી, જે પહેલા તમારા જીવન હતા અત્યારે તમારા જીવન છે એમાં શું હેરફેર થયા છે? પહેલા જીવન અમારા ખરાબ હતા, અત્યારે બાપજીને આ કરિયાણું આવ્યું અને અમારું જીવન ચૂકી જાય। અત્યારે જીવન સારું છે પહેલાથી તમારા? પહેલા કરતા સારું છે। दर्शकों, दादाजी का कहना ऐसा है कि पहले का जो हमारा जीवन था और अभी का जीवन में उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। पहले से अभी का जो जीवन है बहुत अच्छा है, हमें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संत रामपाल जी महाराज ने उनके घर की जो सारी चीज़ें हैं और दोबारा से प्रोवाइड कराई हैं। दादी जी भी हमारे साथ में जुड़ी हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार बा। नमस्कार बा। बा, जी संत रामपाल जी महाराज ने शिष्यो आया है તમારે ઘરે બીજી વખત આયા છે? બીજી વખત આવ્યા છે ભગવાન, મારા ઘેર ઉતર્યા છે। અમારે આવું કોઈ દુઃખ ન બધું બહુ હતું, પણ મને સારું લાગે છે મહિનો 2 મહિનાથી। વારામાં બધું જ મળે છે। બા, પહેલા કરતા તમારા જીવનમાં શું હેરફેર થયા છે? અમારે તો બહુ તકલીફ હતી।
અત્યારે કેવું છે તમારું અત્યારે જીવન? તો સારું છે, સાબુ મળ્યા છે, પાવડર મળ્યા છે, આ બધું એ મળ્યું છે ને જાતિ બનાવીને ખાવા વાળો જોઈએ। दर्शकों, आप देख सकते हैं दादी जी का कहना ऐसा है कि हमारे घर पे भगवान उतरे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। वो संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कह रही हैं और कह रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें कपड़े धोने के साबुन दिए, नहाने के साबुन दिए, खाने के लिए सारी वस्तुएं उपलब्ध कराई। तो दादी जी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए दोबारा क्या क्या राशन सामग्री लेके आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो चावल हैं, 2 किलो चीनी है, और यहाँ पर जीरे का पैकेट है, एक टाटा चाय का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, सूखे दूध का पैकेट है, 1 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो टाटा का नमक है, कपड़े धोने के साबुन है, और उसके ऊपर नहाने के साबुन भी हैं। और यहाँ पर एक बेसन का पैकेट है, और यहाँ धनिया का पैकेट है, एक हल्दी का पैकेट है, कपड़े धोने का सर्फ है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, एक अचार का डब्बा है, और चना दाल है, और यहाँ पर 15 केजी आटा भी है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार इस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हुए थे। तो जो जो राशन सामग्री लेके आए हुए थे हमने आपको एक्सप्लेन करके बताई। उनके हाथ में हमें एक कार्ड और रजिस्टर नजर आ रहा है, तो हम इस कार्ड के बारे में थोड़ा जानेंगे। सर, आपके हाथ में ये कार्ड है, इसकी थोड़ी जानकारी हमें दीजिए। अच्छा, ये कार्ड ये ऐसा है कि जैसे कि हम पहले आए थे ये परिवार को सामग्री देने के लिए गुरुजी के आदेश से, तो उस टाइम भी उनको बता के गए थे कि इसमें जो नंबर है, अब 2 दिन पहले जो सामग्री खत्म होती है 2 दिन पहले इन नंबरों पे टेलीफोन करना। तो इन्होंने टेलीफोन किया था, तो हम सामग्री लेके आए। सर, हम आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। आपके हाथ में एक रजिस्टर और है, तो इसकी भी थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए। जी, ये रजिस्टर में ऐसा है कि हम जो भी सामग्री हमारे गुरुजी द्वारा परिवार को मुहैया कराई जाती है, ये सामग्री जो भी हम लेके आते हैं वो सामग्री इसमें रजिस्टर में लिख के देते हैं। तो आज जो आप सामग्री लेके आए हो, क्या इसमें एंट्री की है आपने? हाँ, बिल्कुल, ये हमने एंट्री किया है। जैसे कि ये डेट है 25/8/2025 को। जैसे कि आटा है, चावल है, चीनी है, प्याज है, आलू है, चना दाल है, काले चने है, हरी मूंग है, पीली मूंग है, हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्च है, नहाने के साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, नमक है, चाय है, सूखा दूध है, अचार है, सर्फ पाउडर है, सरसों का तेल है, ये बेसन और ये धनिया पाउडर, ये मेरे गुरुजी के आदेश से ये नया ऐड हुआ है इस बार। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम में ये चीज नहीं लाए थे, दोबारा इस चीज को आप लेके आए हुए हो। जी जी, धन्यवाद सर। सच्चाई। दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने यहाँ पर हमें बताया कि जो फर्स्ट टाइम में इन्होंने जो कार्ड दिया था उस पर कांटेक्ट नंबर दिए हुए थे, उस नंबर पर कांटेक्ट करके दादाजी ने उनको बताया कि हमारा राशन खत्म हो गया है। तो दोबारा से फिर से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको दोबारा से राशन सामग्री प्रोवाइड करने के लिए आए हैं। और उनके हाथ में जो रजिस्टर था उसकी एंट्री फिर से इस रजिस्टर में की गई है कि क्या क्या इस परिवार को दोबारा से दिया गया है। तो अभी हमारे साथ में बख्तू सिंह जो दादाजी हैं, उनके एक पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह जाला। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य क्या इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेके आए हुए हैं दोबारा लाए हैं? दोबारा लेके आए। अभी उनका भी पहले टाइम चल रहा था, अभी दोबारा सही हुआ है। सर, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, जो दादाजी हैं, दादी जी, इनका पहले का जीवन कैसा था और अभी का जीवन कैसा है? पहले तो थोड़ा कम ही था, अभी अच्छा हो गया है। यानी पहले से अभी उनके जो परिवार में जो उनको रिक्वायरमेंट थी वो भी मिल चुकी हैं उनको सारी? अच्छा हो गया है अभी से, यानी कि पहले से बेहतर है इनका जीवन अभी अच्छा है उनका जीवन, अभी सच्चा है। तुम लोगों ने सपोर्ट किया तो अच्छा है हमको। ये दादाजी को नमस्कार करना चाहता हूँ मैं, इन्होंने जो किया सच्चा किया है,
उन्हें नमस्कार करता हूँ मैं। जी सर, जो यहाँ पर राशन सामग्री प्रोवाइड की है वो संत रामपाल जी महाराज ने ही की है, तो आप उनको ही धन्यवाद कह सकते हैं। उनको संत जी महाराज जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कार्य करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो उनके पड़ोसी थे उनका ऐसा कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी मदद की है, अभी उनका परिवार दादाजी और दादी जी जो हैं बहुत सुखी हैं। पहले उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर अभी संत रामपाल जी महाराज ने जो उनकी मदद की है, अभी उससे उन्हें बहुत सारा आराम मिला है और अभी जो उनकी लाइफ है बहुत अच्छे से कट रही है। दर्शकों, जैसा कि हमें जानकारी मिली हुई थी कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दोबारा से राशन सामग्री प्रोवाइड करने के लिए आए हुए हैं, तो ये सही साबित हुई। हमने जो बख्तू सिंह दादाजी हैं उनके घर से पूरी कवरेज आपको दी कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दोबारा से उनको क्या क्या राशन सामग्री प्रोवाइड की गई। दर्शकों, कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बच्चे नहीं हों, अगर वो बच्चा गोद लें तो उसका ध्यान रखते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी ऐसे गरीब और असहाय परिवार हैं उनको गोद लिया हुआ है और उनका हर महीने बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। इसकी कवरेज हम आपको हर महीने दे रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो हृदय है कितना बड़ा है। संत रामपाल जी महाराज भगवान का रूप ही बनकर इस धरती पर अवतरित हुए हैं और ऐसे जो गरीब और असहाय परिवार हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको इस परिवार की पूरी कवरेज दी। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन सुंदर सिंह भदौरिया के साथ। धन्यवाद। तीसरी बार इस परिवार के पास पहुंचे हैं क्योंकि आज फिर से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जा रही है। आइए जानते हैं इस परिवार के विचार, जिन्होंने इस मुहिम की बदौलत अपने जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी पाई है। नमस्कार दर्शकों, मैं विष्णु मकवाणा कैमरामैन निरंजन के साथ ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आई है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के महादेवपुर केवन गांव में। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर केवन गांव का बोर्ड लगा हुआ है। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार तीसरी बार एक परिवार है उसको राशन सामग्री दी गई है। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे इस परिवार की क्या कंडीशन है, उस बारे में हम आगे घर पे जाएंगे और वहाँ की पूरी कवरेज दिखाएंगे और ये तीसरी बार जो मदद की गई है उसमें क्या क्या राशन सामग्री मिली है तो वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। भारतीय परिवार है उनसे हम जानेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शकों, ये हिंदी नहीं जानते तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। દાદાજી, તમારું નામ શું છે? વક્તસિંહ। દાદાજી, તમે પરિવારમાં કેટલા સદસ્ય રહો છો? સભે તો 4 સભ્ય છીએ। દાદાજી, તમે કોણ કોણ છો? છોકરા 2 અને મેં 2। દાદાજી, તમને આ જે મુહિમનો લાભ મળ્યો એ કેટલી વાર મળ્યો છે? આ ત્રીજા વખત આજ લાભ મળ્યો। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि इनका नाम वक्तू सिंह जवान सिंह है और ये 4 सदस्य हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जो मुखिया है वो और उनके वाइफ रहते हैं और इनको इस मुहिम का तीसरी बार लाभ मिल रहा है। तो दर्शकों, अभी हम और उनसे सवाल करेंगे। दादाजी, તમને એવું પહેલાં લાગતું હતું કે અમારું આ મુશ્કેલીના સમયમાં ગુજરાન કેવી રીતે ચાલશે, તો સંત રામપાલજી મહારાજના દ્વારા તમને જે આ લાભ મળે તો એનાથી તમને કેવું લાગે? સારું લાગે છે એવું। પહેલો અમારે ગુજરાતમાં કશું જ નહોતું પણ અત્યારે એવાનો પ્રતાપ હેડી રહ્યું છે છોકરાનું ને મારું। તો તમને એમના આ જે સંત રામપાલજી મહારાજના શિષ્યો છે એમને તમે કોલ કરીને બોલાવ્યા હતા કે જાતે જ આવ્યા હતા? એના જાતે જ આવ્યા હતા, અમે નથી કોલ કરીને બોલ્યા। ભગવાને અમારા માટે ઉપરથી અરજી આવી તે એવાને જાતે જ આવ્યા। તો દાદાજી, તમને આ પહેલાંના જીવનમાં અને અત્યારમાં શું અંતર લાગ્યું? એમ તમારું કેવું લાગ્યું તમને? અમારા અત્યારે પહેલાંના જીવનમાં ને અત્યારના જીવનમાં સારામાં સારું લાગે। છોકરાનું ને અમારું સારું છે। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि जो ये परिवार है उन्होंने बताया तो उनको लगता था कि
उनका गुजरान कैसे चलेगा। तो और संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बाद उनका बहुत ही अच्छा लगा। स्वयं ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए थे और ये राशन सामग्री दी थी। तो और उन्होंने बताया कि जो जीवन में पहले था और उसमें और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है उन्हें। तो अभी यहाँ पे जो दादी जी है उनसे हम बात करेंगे। तो दादी जी, તમને પહેલાના જીવનમાં અને અત્યારમાં શું અંતર લાગ્યું? અમે પહેલની તો અમે મને બહુ ભૂખ લાગે, અમારા ઘરમાં કોઈ હોય ના તો અમે ભૂખ્યા રહીએ. અમે અમને કઈ આ દુકાનનું ના મળે, પૈસો ના મળે, અમે શેનું લઈને ખાઈએ. અને અમનું તો આ 3 મહિનાથી 2 મહિનાથી અમે લેર મારીએ છીએ અને સાબુ મળે, પાવડર મળે, બધું એ મળે અમને. અમારા 2 છોકરો એ હારો અને બધું ખાવા પીવાનું બનાવી આપું છું મેં. અને અમે 4 જણો શાંતિથી રહીએ છીએ. અમે સાબુ પાણીમાં નાહીએ, અમને બહુ સારું મળે છે. મારા 2 છોકરોને સારામાં સારું. दर्शकों, अभी जो दादी जी से बात की उन्होंने हमें बताया कि उनको ये जो सुविधा मिली है उससे बहुत ही अच्छा लगा। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई है, तो इस मुहिम के तहत उनको क्या क्या राशन सामग्री दी गई है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 25 केजी आटा दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से, और 2.5 केजी प्याज दिया गया है। और आगे आप देखोगे तो यहाँ पे 2.5 केजी आलू दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 3 केजी चावल दिए गए हैं। घर में जो यूज़ होने वाले मिर्च मसाले हैं वो दिया गया है 1 पैकेट। यहाँ पे काले चने दिए गए हैं 1 पैकेट। सरसों का तेल 2 लीटर दिया गया है। सूखा दूध है वो 2 पैकेट दिया गया है। और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए सर्फ है वो 1 पैकेट दिया गया है। खाने के साबुन दिए गए हैं, कपड़े धोने के साबुन है वो भी दिए गए हैं। केजी अचार दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे 4 केजी चीनी दी गई है, पैकेट है। और यार यहाँ पे जीरा है और ये दाना जीरा का पाउडर है। ये बेसन का 1 पैकेट है। हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है और यहाँ पे चना दाल है। और यहाँ पे जो चाय, टाटा की चाय दी गई है, आप देख सकते हो। जो लाभार्थी परिवार है उसको ये राशन सामग्री दी गई है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा और कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जुड़ चुके हैं। तो आइए उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर साहेब, सर आपका क्या नाम है? रमन दास। और सर आप कहाँ से आए हो? मैं हिम्मतनगर से आया। और सर हमें बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये इस परिवार की जो राशन सामग्री है वो ख़त्म हो चुकी है? ऐसे तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी भगवान जी ने ये सब अन्नपूर्णा मुहिम के ईसमों को ये ज्ञान दिया है। जो अपना राशन ख़त्म हो जाए वो अपने फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। लेकिन ये भगत जी है यहाँ, उसको मोबाइल की कोई सुविधा नहीं है। तो हम 10-15 दिन में यहाँ आके तलाश करते हैं कि शायद उसका कितना बचा है राशन। अगर ख़त्म हो जाता है तो हम कहते हैं और वहाँ से आ जाता है। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है उन्होंने बताया कि उनको एक कार्ड दिया गया है उसके हिसाब से। और ये परिवार है जो फ़ोन नहीं चलाते, तो यहाँ पे आसपास में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी होते हैं, तो वो हर हफ्ते आते रहते हैं और परिवार की जो राशन सामग्री कब तक ख़त्म हो जाएगी इसकी जानकारी लेते रहते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि जो ये राशन सामग्री है वो कब तक दी जाएगी इस परिवार को। सर, ये जो राशन सामग्री है वो कब तक दी जाएगी इस परिवार से? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का आदेश है कि जब तक ये फैमिली में कोई कमाने वाला ना हो जाए तब तक, या वो फैमिली जब तक जिंदा है तब तक मालिक के वहाँ से हर मास ज़रूरतमंद को राशन दिया जाएगा। तो दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने शिष्य है उन्होंने बताया कि ये राशन सामग्री है, जब तक परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक ये राशन सामग्री दी जाएगी। तो दर्शकों, अभी जो परिवार के लाभार्थी परिवार है उनके
पड़ोसी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दर्शकों, ये जो है परिवार के पड़ोसी है वो हिंदी नहीं जानते, तो हम उनसे गुजराती में बात करेंगे। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। सर, તમારું નામ શું છે? રાઠોડ પ્રવીણસિંહ સોમસિંહ। સર, આ પરિવારની પરિસ્થિતિમાં અત્યારે શું સુધાર આવે છે પહેલે? પહેલા કરતાં સુધારો આવી ગયો છે આ વખત, સારો સુધારો આવી ગયો છે। સર, જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા મુહિમ ચલાવવામાં આવી છે એના વિશે તમારા શું વિચાર છે? વિચાર સારા છે તારે તું આ રીતે સહાય આલે છે એ સારું છે। સામે માગવાવાળા આવે છે પણ આ બાપ જે એવા ભારે છે તો આવું ઘેરાઈને આલી જોઈશે। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी जो पड़ोसी थे उन्होंने बताया कि हमने पहली बार ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर राशन सामग्री देते हैं। तो इन्होंने बताया था कि घर हमने तो लेने वाले देखे थे, लेकिन पहली बार ऐसा देखा है जो घर घर जाकर राशन सामग्री देते हैं। पूर्ण मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और इस मुहिम के तहत आज जो परिवार, लाभार्थी परिवार है जो वक्तुसी मकवाना है, उनको ये आज राशन सामग्री दी गई है। तो दर्शकों, ये जो मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने वो काबिले तारीफ है। दर्शकों, आज की जो मुहिम है, आज के समय में कोई बेटा होता है वो अब माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, ध्यान नहीं रखता। तो ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज एक भगवान के रूप में आए हैं और ऐसे गरीब परिवारों को जीवन जरूरियात की सामग्री होती है वो घर घर जाकर ढूंढ ढूंढ कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भगवान ही ऐसा एक कर सकता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हुए हैं। को ऐसी जानकारी के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल को फॉलो करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस बुजुर्ग दंपत्ति को सहारा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम हर महीने भरपूर राशन पहुंचा रही है ताकि इन्हें किसी भी तरह की कमी का सामना न करना पड़े। आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम चौथी बार इस बुजुर्ग दंपत्ति को राहत सामग्री देने पहुंची है। आइए जानते हैं इस बार अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इनके लिए क्या क्या लेकर आई है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन उमेश के साथ एशियन न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के केवन करके गांव है, केवन महादेवपुरा करके गांव है। वहां पर दर्शकों, इस गांव में एक बुजुर्ग दादा दादी रहते हैं, वक्तुसी जवान सिंह मकवाना करके। दर्शकों, उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर है। पहले हमने इस घर का कवरेज आपको पूरा दिखाया गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है उसके तहत इस बार चौथी बार इस परिवार को राशन बांटा जाएगा। इस बार भी सारी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया, संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार को चौथी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन बांटा जाएगा। दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लाभार्थी परिवार हमसे जुड़ गया है। अभी इनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शकों, जैसे कि पहले भी हमने आपको बता दिया है, इस परिवार को हिंदी में बातचीत करना नहीं आता, ये हिंदी में बातचीत करने में असमर्थ है, इसीलिए हम इनसे गुजराती में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार दादा, શું નામ છે તમારું? વક્તુસિંહ જવનસિંહ મકવાણા। દાદા, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? सब બે માણસ અને બે છોકરાનો છોકરો, 4 જણ છો। 4 જણ। અને દાદા, આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને જે મદદ મળી છે આ કેટલી વાર મળી છે? 3 વખત અને આ ચોથી વખત આવી। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, ये बुजुर्ग है दादा, उन्होंने बताया कि इनका नाम वक्तुसी जवान सिंह मकवाना है और इनके परिवार में ये जो छोटे बच्चे हैं जो उनके पोते हैं और दादाजी है और दादी माँ है, ये कुल मिला के 4 इस परिवार के सभ्य हैं। और इस परिवार को इस संत रामपाल जी महाराज द्वारा, जैसे कि उन्होंने बताया, ये चौथी बार इस परिवार को मदद मिल रही है और इससे पहले 3 बार ऑलरेडी इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राशन मिला हुआ है। अभी हम दादी जी से बातचीत करेंगे। दादी, जे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जे तमने मदद मળી છે, આના પહેલા તમને એમ લાગતું હતું કે હવે અમારું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલશે, અને એના પછી તમને સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે મદદ મળી અને એ
એવું જાણ્યું કે આ મદદ તમને આજીવન સુધી મળવાની છે, તો તમને હવે કેવું મહેસૂસ થાય છે? અમને સારું લાગે છે બાપજી, અમને સત્રમાં ભગવાન મળી આપે ને એટલે અમને બહુ સારું લાગ્યું. અમારા જીવન સુધર્યું છે. અમને બધી જ આઈટમ મળે છે. આ 4મી વખત મળશે અને એમનું સારું થશે. અને ભગવાન એના જાતે માર ઘેર આવ્યા હતા કે તમારે શું દુઃખ છે? કે અમારે બહુ ખાવા પીવાની તકલીફ, અમને બીમારીની તકલીફ બહુ હતી. મારે 2 બાળકોને ખાવાની તકલીફ, અમને ચાક રોટલું મળે જ ના. બબે દારે તો અમે અનાજ લેતો ને અમને ભગવાન મળ્યા. અમારે બહુ સારું છે ઘરમાં. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, दादी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अनुयायी है यहाँ पर खुद आए हैं, उनको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार इस परिवार को जो चौथी बार मदद की गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इस परिवार को जो राशन सामग्री बांटी गई है, इसमें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर 25 केजी आटा दिया गया है और यहाँ पर 5 किलो प्याज दी गई है और यहाँ पर आलू दिए गए हैं 5 किलो। यहाँ पर चीनी दी गई है 4 किलो, 5 किलो चावल दिए गए हैं, हरी मूंग दाल है, जीरा है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, फिर यहाँ देख सकते हैं काले चने हैं, पीली मूंग दाल भी है, चना दाल है और यहाँ पर इस परिवार को अचार भी दिया गया है 1 किलो, अच्छी क्वालिटी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर सरसों के जो 2 लीटर, यहाँ पर 2 अलग अलग पाउच यहाँ पर देख सकते हैं, ऑयल दिया गया है और सूखा दूध दिया गया है 1 किलो इस परिवार को, ताकि ये परिवार चाय बनाकर भी पी सके। और यहाँ पर देख सकते हैं टाटा नमक 1 किलो दिया गया है, चाय दी गई है अच्छी क्वालिटी की, बेसन दिया गया है ताकि ये परिवार कढ़ी वगैरह बनाकर खा सके। और यहाँ पर हल्दी का पाउडर है, कपड़े धोने का सरफ भी दिया गया है, कपड़े धोने के 1 किलो साबुन भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नहाने के लिए साबुन दिए गए हैं 4। और यहाँ पर इस परिवार को अन्य ज़रूरत में इस परिवार ने मांग की थी कि इनका जो लाइटर है वो बिगड़ गया है, तो इस परिवार को लाइटर भी प्रोवाइड करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस बार। तो दर्शकों, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने आपको दिखाई, संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को चौथी बार मुहैया करवाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दर्शकों, राशन मिलने के बाद में ये परिवार है वो फिर से हमसे जुड़ गया है। इनसे हम जानकारी लेते हैं राशन मिलने के बाद में उनकी क्या प्रतिभाव है। दादा, तमने आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जे आ राशन करियाणું મળ્યું છે, કોઈ સામગ્રી મળી છે ખરી? સામગ્રી મળી છે, ગેસ પતી ગયો તો તે પૂરી આલ્યો અને ઘેર આવીને મૂકી જાય. तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि दादाजी ने ये बताया है कि इस परिवार को जो राशन सामग्री थी उसमें इस परिवार को उनका जो लाइटर है वो उन्होंने लाइटर की मांग की थी, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस परिवार को प्रोवाइड करवाया गया है। परिवार को, इस लाभार्थी को जो चौथी बार मदद की गई है, उसमें अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमसे जुड़ गए हैं, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। सच साहिब। सर, क्या नाम है आपका? रमन दास। सर, आपको कैसे मालूम पड़ा कि इस परिवार की जो है राशन सामग्री वो खत्म हो गई है? वो गुरुदेव ने, जो संत रामपाल जी महाराज है, वहाँ से आश्रम से हमको एक कार्ड दिया है और वो जो लाभार्थी है उसको कार्ड दिया जाता है और उसको जो राशन खत्म हो तो वो आश्रम में करते हैं। जैसे हम साधक लोग यहाँ हर सप्ताह ये राउंड में आते हैं और देखते हैं कि कितना राशन है, कितना चाहिए, कितना खत्म हो गया है, वो सब को ऑपरेटिंग करते हैं। और ये इस परिवार को कब तक मदद की जाएगी इस तरीके से? और सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश है कि जब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम वो चला है उसमें ऐसे
पहला 20/7/25 को ये राशन दिया, फिर दूसरा 25/8/25 को राशन दिया, फिर तीसरा 22/9/25 को राशन दिया और आज 23/10/25 को राशन दिया। वैसे ऐसे वो बच्चा उसका छोटा है, वो 18-20 साल का हो, अपने आप कमाने लगे, तब तक आश्रम से परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज उसको राशन देंगे। धन्यवाद सर। सच है। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ में इस परिवार के जो पड़ोसी है वो जुड़ गए हैं। दर्शकों, इनको हिंदी में बातचीत करना आता नहीं, इसलिए हम इनसे गुजराती में बातचीत करेंगे। नमस्कार दादा। नमस्कार। શું નામ છે તમારું? જગતસિંહ સોનસિંહ રાઠોડ. તો સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે અને અન્નપૂર્ણા મુહિમ વિશે તમારે શું વિચાર છે? તો એમના વિશે તો મને બહુ આનંદ છે અને બહુ સારું લાગ્યું, અને આવું બાપજી કર્યું છે તો કરતા રહેજો અને કરાવજો અને સારું કરજો, અને તે આવું અન્નદાન પુણ્યદાન વસ્ત્રદાન કરો છો તો ગરીબની બેલી થયા છે તો થતા રહેજો. બરાબર છે. धन्यवाद दादा। ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. तो दर्शकों, जैसे कि बुजुर्ग ने बताया कि इस परिवार को जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मदद मिली है उससे काफ़ी सारा बदलाव आ गया है इस परिवार के जीवन में। पहले उनकी परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ये जो मदद कर रहे हैं वो हमेशा इस तरीके से सबको मदद देते रहे और बहुत अच्छी मदद है, इस तरीके से मदद करते रहे। तो दर्शकों, ये थी वक्तू सिंह जवान सिंह मकवाणा की जीवन की कहानी। पहले इनकी परिस्थिति बहुत दयनीय थी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार 3 महीनों से इस परिवार को मदद मिलती रही है और इस बार चौथी बार इस परिवार को ये जो राशन सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत मदद की गई है। दर्शकों, आज इस तरीके से ये जो केवन गांव जो कि साबरकांठा जिले में गुजरात राज्य में पड़ता है, उस गांव में ये जो वक्तू सिंह जवान सिंह परिवार को आज मदद की गई। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं निरंजन, कैमरामैन उमेश के साथ एसए न्यूज चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 720300125 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब